प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पास्टर अभिनव सिंह जॉन और आज मैं लेकर आया हूं बाइबल स्टडी प्रोग्राम का एपिसोड नंबर 7। बात करेंगे सुसमाचार के बारे में। एपिसोड 6 में मैंने बात की थी नया नियम क्या है, नया नियम क्यों आया, जब पुराना नियम पहले से मौजूद था तो नया नियम आने की आवश्यकता क्या थी, और उसमें मैंने आपको आत्मिक समझौते के बारे में बताया है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देख लो। और आज एपिसोड 7 में आज सुसमाचार के बारे में बात करेंगे कि ये सुसमाचार क्या है। ये कोई साधारण शिक्षा नहीं है, मैं इसमें और भी ज्यादा डिटेल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि सुसमाचार क्या है। सुसमाचार के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये एक ऐसा शब्द है, यदि कोई निराशा से भरा व्यक्ति कोई इस संदेश को सुनता है तो वह आनंदित हो जाएगा। यहीं से पता चलता है कि ये कोई अच्छी खबर के बारे में बता रहा है। तो सुसमाचार एक शुभ संदेश के बारे में बताता है, ये एक अच्छी खबर के बारे में बताता है। और ये मूल रूप से यूनानी भाषा का एक वर्ड है यूएंजेलियोन, यहाँ से निकला है, जिसका मतलब होता है गुड न्यूज, अच्छी खबर, अच्छा समाचार। एक ऐसा समाचार जो कोई अपसेट व्यक्ति है वो भी शांति पाए, निराशा वाला व्यक्ति है वो भी शांति पाए, इसके जीवन में कोई शांति नहीं रह गई है, वो आत्महत्या करने जा रहा है, मरने जा रहा है, सुसाइड करने जा रहा है, तो अगर वो भी इसको सुनेगा तो वो भी अपना मन चेंज कर लेगा, वो एक नया जीवन को पा लेता है। ये तो हमने जान लिया कि ये कोई एक अच्छी खबर के बारे में बताता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बनता है कि शुभ समाचार क्या है, गुड न्यूज क्या है। इस बाइबल में शुभ समाचार क्या है। सुसमाचार ये है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि वह हमारे पापों को अपने ऊपर ले ले, हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले ले और क्रूस पर अपने प्राणों को त्यागे और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, ताकि हम उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं। वह इस योग्य है कि वह हमारे पापों को क्षमा कर सकेगा। वह इस योग्य है कि उसका लहू ने हमारे पापों को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। इसीलिए ये एक गुड न्यूज है उस व्यक्ति के लिए जिसने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। तो मेरे मित्र उठो, तुम्हारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने समाप्त कर दिया है। क्या तुमने व्यभिचार किया है? क्या तुमने किसी की हत्या की है? क्या तुमने किसी के घर में चोरी की है? क्या तुमने किसी को बहुत ही ज़्यादा बर्बाद करके रखा है? क्या तुमने किसी के जीवन को इंटरफेयर किया, परिवारों को तोड़ा, घरों को तोड़ा? क्या तुमने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो क्षमा के लायक नहीं है? आप ऐसा सोचते हो? मैं कहता हूँ कि प्रभु यीशु ने तुम्हारे पापों को क्षमा कर दिया है। उसने क्रूस पर तुम्हारे उन्हीं पापों को वहन किया। प्रभु यीशु वो हैं जिन्होंने न केवल अपने समय के पापों को क्षमा किया, बल्कि भविष्य में आने वाली जितनी भी संतति है उन सब के पापों को क्षमा किया जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि सुसमाचार के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो इसके 4 मुख्य तत्व हैं। नंबर 1, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा, जिसे आप उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 27 में पढ़ सकते हैं। लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। यह वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान रचा है। तो तुम किसकी समानता में हो? परमेश्वर की समानता में हो। रूप रंग तुम्हारा उसका है, इसीलिए तुम बहुत सुंदर हो, अच्छे हो, और तुम्हें परमेश्वर ने पवित्र बनाया। लेकिन शैतान के बहकावे में आकर मनुष्य ने पाप किया और इसीलिए पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया। इसीलिए सुसमाचार का दूसरा तत्व है, पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया। रोमियो अध्याय 3 वचन 23 कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परमेश्वर पाप के साथ में नहीं रहता है। इस पाप ने हमारे और परमेश्वर के बीच में एक दरार पैदा कर दी थी और हम परमेश्वर से वंचित थे। और यही कारण है अपनी
मर्जी के सभी ने अपने अपने भगवान बनाए, अपने अपने देवता बनाए, अपने अपने देवियों को बनाया। क्योंकि आपको पता है हमारा हृदय परमेश्वर की खोज करता है। हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में जो अधूरापन है उसको परमेश्वर पूरा कर सकता है। तो उसको पूर्ति के लिए उसने अलग अलग देवी देवताओं को बनाया। अगर ये पाप ने परमेश्वर से मनुष्य को अलग नहीं किया होता तो ये कोई भी एग्जिस्ट नहीं करते। मनुष्य मूर्ति पूजक होता गया, मनुष्य ने व्यभिचार किया और हर तरह के पाप किए, जो उसे भाया वो किया, क्योंकि वो परमेश्वर से दूर है। क्योंकि जब परमेश्वर उसके जीवन में नहीं है तो शैतान ने उस पर अपना कब्जा करके रखा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने नरक मनुष्यों के लिए नहीं बनाया बल्कि शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया। यह हमारा स्थान नहीं है, मनुष्यों का स्थान नहीं है। इसीलिए तीसरा सुसमाचार का मुख्य तत्व, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे और जी उठे। समस्या क्या है? यह पाप ना, इस पाप ने ही तो मनुष्य को परमेश्वर से अलग किया है। तो क्यों ना इस पाप को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। ऐसा करते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो पवित्र हो और इस योग्य हो कि वह लोगों के पापों को अपने ऊपर ले सके। क्योंकि पृथ्वी पर में कोई ऐसा मनुष्य नहीं था जो पापी ना हो, सब ने पाप किया है, जैसा कि अभी मैंने पढ़ा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह एक कुंवारी से पैदा होते हैं, उनका कोई शारीरिक बाप नहीं है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा माता मरियम के गर्भ में आते हैं और वह एक पाप रहित और पवित्र जीवित इंसान है, जिन्होंने मनुष्य के, मानव जाति के सारे पापों को अपने ऊपर लिया और क्रूस पर क्रूस के नीचे दबाया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। इससे रोमियो अध्याय 5 वचन 8 का वचन आपको आशीष देगा। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, हालेलुया, और वह जी भी उठा और उसने हमें आशीष दी और उसने चाहा कि अब हम उसमें विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं। सुसमाचार का चौथा मुख्य तत्व है, विश्वास के द्वारा हम उद्धार और अनंत जीवन पाते हैं, जो कि यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि हम उसमें विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं। तो अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। ये है सुसमाचार, ये है सुसमाचार कि तुम्हारे पाप अब क्षमा हुए, अब तुम नया अनंत जीवन पाए हो। ये है शुभ समाचार। दिस इज गुड न्यूज, हालेलुया। ये शुभ समाचार है। मेरे भाई उठो, मेरी बहन उठो। क्यों परेशान हो? क्यों अपने पापों में, अपने पुराने किए गए अपराधों के कारण खेदित हो? आज तुम्हारी मुक्ति हुई है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अनंत जीवन तुम्हारा है। सुसमाचार के 4 मुख्य तत्व तुम्हारे हैं। आमीन, हालेलुया। अब हम इसके उद्देश्य के बारे में अगर बात करें कि सुसमाचार का उद्देश्य क्या है, तो पापी को उद्धार देना सुसमाचार का पहला उद्देश्य है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। तो उसको क्षमा प्रभु प्रदान करते हैं और उसको छुटकारा देते हैं सारे बंधनों से। जिन बंधनों में वह फंसा हुआ है, बंधनों में जिनमें जकड़ा हुआ है, उन सारे बंधनों से प्रभु यीशु आजाद करते हैं। और दूसरा, हृदय परिवर्तन करने के लिए वह चाहते हैं कि मनुष्य अपना हृदय परिवर्तन करे। अब वह पाप की ओर लिप्त ना रहे, क्योंकि तुम्हारे सारे पापों को, पुरानी सारी घटनाओं को जो कि पापी स्वभाव की थी, प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया है। पूर्व से पश्चिम जितना दूर है उतनी दूर उसने तुम्हारे पापों को फेंक दिया है। इसीलिए मेरे भाई, मेरी बहन, अब तुम दोबारा पाप मत करना। बाइबल कहती है हृदय परिवर्तन करना सुसमाचार का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए जो कोई सुसमाचार पढ़ता है उसको पापों से क्षमा भी मिलती है, क्योंकि वह पश्चाताप करेगा। जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ तो फिर एक नया जन्म मिलता है, क्योंकि जो पुराना स्वभाव था वो तो समाप्त हो गया, पुराना स्वभाव अब खत्म हो गया, अब उसका एक नया जन्म हुआ है। इसे कहते हैं नया जन्म। और जब कोई नया जन्म पाता है तो पवित्र आत्मा उसमें हमेशा के लिए निवास करता है। हालेलुया। वह किसी मूर्तों में नहीं मिलता, वह किसी मंदिर में नहीं मिलता, वह तुम्हारे भीतर पवित्र आत्मा निवास करने लगता है। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा तुम में निवास करेगा तो आत्मा के जो फल हैं, जो बाइबल में लिखे हैं, आप पढ़ना, आत्मा के फल तुम में दिखने शुरू हो जाएंगे। और सुसमाचार का तीसरा उद्देश्य है शांति और आशा देना। जीवन के हर एक क्षेत्र में वह तुम्हें शांति और आशा देगा, तुम्हें आत्मिक शांति देगा। रोमियो अध्याय 5 वचन 1 में लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। तुम्हारा मेल किससे हुआ? परमेश्वर के साथ में। तुम्हें आत्मिक शांति मिलेगी। हालेलुया।
हमारा सुसमाचार परमेश्वर के साथ मेल कराने की बात करता है। एक मेल परमेश्वर के साथ में, उसके सम्मुख खड़े होने के योग्य, उससे बात करने के योग्य तुम्हें ठहराता है। तुम्हें आत्मिक शांति मिलती है, चिंता से तुम्हें मुक्ति मिलती है। मत्ती अध्याय 6 वचन 25 से 34 को जब आप पढ़ोगे तो वहां पर चिंता के विषय में लिखा, किस बात की तुम चिंता करते हो? तुम चिंता करके अपने बालों को सफेद से काला नहीं कर सकते हो, काला से सफेद नहीं कर सकते हो। तुम किस बात की चिंता करते हो? चिंता करके तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इसीलिए क्या करना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उससे अपने दिल खोल कर बात करना है और उससे कहना है कि प्रभु, मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन तू सर्वज्ञ है और तू सारी बातों को जानता है, समझता है। इसीलिए मेरी जो समस्या सम्मुख है, इसे मैं तेरे सामने रखता हूँ। इसका निपटारा अब तेरे हाथ में है, इसका फैसला तेरे हाथ में सुरक्षित है। हालेलुया। और वह तुम्हें अनंत जीवन की आशा देता है, क्योंकि आपने देखा होगा कई लोगों के जीवन में आशा नहीं है, और जब आशा समाप्त हो जाती है तो वो क्या करेगा? प्लान करेगा सुसाइड करने का, प्लान करेगा कि इस दुनिया से चला जाए। जहर खाते ना जाने कितने लोग मर जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन से आशा समाप्त हो गई। मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मेरे पास कोई आशा नहीं है। लेकिन सुसमाचार कहता है तुम्हारे पास आशा है, तुम्हारे पापों को प्रभु ने क्षमा किया है। आप प्रभु तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करना चाहता है, उसे तुम अब उसके हाथ में दे दो, उस जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे दो, वह नियंत्रित करेगा। तुम्हारे पास एक आशा है अनंत जीवन की। जीवन की हर परिस्थितियों में प्रभु शांति देता है, आशा देता है, जीवन में उद्देश्य देता है। आत्मिक जीवन, पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक पेशेवर जीवन, आप जो काम धाम करते हैं उनमें, मानसिक जीवन, भावनात्मक जीवन, शारीरिक जीवन, सब में वह आशा देता है और शांति देता है। हालेलुया। ये सुसमाचार का उद्देश्य है। ये तब मिलते हैं जब आप सुसमाचार को पढ़ते हो। मेरा यहाँ से अगला क्वेश्चन बनता है, क्या सुसमाचार केवल जानकारी है? इसकी शक्ति और प्रभाव क्या है? कई लोग समझते हैं कि सुसमाचार को पढ़ने से हमें यीशु मसीह के बारे में जानकारी मिलती है। क्या ये सिर्फ जानकारी के लिए? नो, ये जानकारी के लिए नहीं है। सुसमाचार जानकारी नहीं, यह बौद्धिक ज्ञान नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्तिगत निमंत्रण है परमेश्वर की ओर लौटने का। इसीलिए सुसमाचार को जो पढ़ेगा उसको परमेश्वर की ओर से निमंत्रण मिलता है। आमीन, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 20 यह कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आमीन, हालेलुया। तो वही निमंत्रण देता है, वह तुम्हारे भीतर आना चाहता है। तो सुसमाचार को हम केवल ज्ञान की किताब नहीं कह सकते हैं, एक बौद्धिक जानकारी नहीं कह सकते हैं, बल्कि यह परमेश्वर की ओर हमें बुलाता है। अब इसके प्रभाव क्या हैं, इसकी शक्तियां क्या हैं? जो कोई सुसमाचार को पढ़ता है, व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं और देखो सब बातें नई हो गई हैं। तो व्यक्ति का जीवन बदलता है सुसमाचार। और सुसमाचार जो पढ़ता है वो समाज में प्रेम, क्षमा और सेवा को लेकर आता है। सुसमाचार पढ़ने वाले व्यक्ति को रोग, बंधन और मृत्यु पर विजय मिलती है। सुसमाचार पढ़ने वाले को जाति, भाषा, संस्कृत से अरे एकता लेकर आता है, क्योंकि यहाँ इस धरती पर बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे धर्म हैं और सब अपनी अपनी बात रखते हैं और डिवाइड करते रहते हैं। लेकिन सुसमाचार सबको एकता में लेकर आता है कि तुम सब परमेश्वर की संतान हो। तो तुम हिंदू हो, न मुस्लिम हो, न सिख हो, न ईसाई हो, और ना तुम किसी पारसी न किसी अन्य धर्म के, जो कि पूरे विश्व में फैले हुए बहुत से धर्म हैं, तुम इनमें भी किसी के नहीं हो। बाइबल कहती है मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया। मैंने आपको बताया सुसमाचार 4 है। क्या ये 4 ही सुसमाचार हैं? क्या बाकी और सुसमाचार नहीं लिखे गए हैं? इसका हम जान लेते हैं एक क्वेश्चन के साथ में कि नया नियम में प्रमाणिक सुसमाचार कौन कौन से हैं और अप्रमाणिक सुसमाचार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम प्रमाणिक सुसमाचार के बारे में बात करते हैं। प्रमाणिक सुसमाचार केवल 4 हैं, मत्ती रचित सुसमाचार, मार्कुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार और यूहन्ना रचित सुसमाचार। ये प्रमाणिक सुसमाचार हैं। इन्हें प्रमाणिक इसलिए माना गया है क्योंकि ये प्रेरितों द्वारा या फिर प्रेरितों के निकट सहयोगियों द्वारा लिखा गया है, प्रेरितों की उपस्थिति में, और साथ ही साथ ये पहली शताब्दी में लिखे गए हैं, यानी गवाहों के समय में।
जब वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के गवाह थे, जिन्होंने देखा जाना, उनके समय में लिखे गए, इसीलिए ये प्रमाणिक है और सभी कलीसियाओं द्वारा इसे स्वीकार किया गया है। और सुसमाचार का पूरा चित्र ईश्वरीय प्रेरणा को प्रकट करते हैं, इसीलिए ये प्रामाणिक सुसमाचार हैं। लेकिन कुछ ऐसे सुसमाचार है जिसे मार्टिन लूथर ने प्रामाणिक बताया, जिसे एपोक्रिफल बोलते हैं। इन्हें मैं ग्नोस्टिक गॉस्पेल्स भी कह सकता हूँ। तो ये कौन से सुसमाचार हैं? ये वे हैं जो पहली शताब्दी के बाद लिखे गए थे। जब ये सुसमाचार लिख गए, उसके बाद जब वो गवाह भी इस दुनिया से चल बसे, प्रभु में सो गए, तब जाकर ये सुसमाचार आए। 150 ईस्वी के बाद लिखे गए, जो प्रेरितों के द्वारा नहीं लिखे गए, उनके सहयोगियों द्वारा नहीं लिखे गए, ये उनके नाम से झूठे रूप में लिखे गए थे। गलत सीखें इनमें आपको देखने को मिलेंगे। गुप्त ज्ञान, जिसको हम कहते हैं ग्नास्टिज्म, ये उसको प्रेरित करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, थोमा का सुसमाचार। लोगों ने कहा अरे वाह, थॉमस ने लिखा। नहीं, थॉमस ने नहीं लिखा। थोमा का सुसमाचार ग्नोस्टिक विचार, केवल कथनों की सूची, कोई ऐतिहासिक इसमें विवरण नहीं है, इसीलिए ये अप्रामाणिक है। मरियम मगदलीनी का सुसमाचार, इसमें गुप्त ज्ञान को बढ़ावा दिया गया है, मसीह को परमेश्वर का पुत्र नहीं बताया गया है। तीसरा, यहूदा का सुसमाचार, यह कहता है यहूदा ने यीशु को परमेश्वर की योजना के तहत धोखा दिया। और फिलिपियों का सुसमाचार में लिखा शादी और पुनर्जन्म जैसी असंवैधानिक स्रोतों को बढ़ावा देता है, जबकि बाइबल कहती है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, केवल एक जन्म है जिसमें मनुष्य परमेश्वर के साथ यदि रहता है और परमेश्वर में अपना जीवन बिताता है, वह स्वर्ग पाता है। हालेलुया। वह इस चक्र में नहीं है कि वह फिर से पृथ्वी पर भेजा जाए, फिर डाला जाए, फिर चक्र, फिर वो मुक्ति नहीं है, वो मोक्ष नहीं कह सकते। अगर पुनर्जन्म होता है तो फिर वह मोक्ष कहाँ रह गया? मनुष्य फिर काम करेगा, फिर ये करेगा, फिर वो करेगा, फिर उसके बाद उसको स्वर्ग कितने समय के लिए मिलता है? क्या स्वर्ग की कोई अवधारणा है? नहीं है, क्योंकि उसको फिर से जन्म लेना पड़ेगा और वो इस चक्र में फंसता रहता है। नहीं, प्रभु यीशु मसीह कभी भी, परमेश्वर कभी भी किसी को चक्र में नहीं फंसाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें जो जीवन मिला है इसे तुम अच्छे से जियो, बाइबल के अनुसार जियो, और तुम मेरी शिक्षाओं का पालन करते हुए जियो और पाप मत करो, और जब पाप से मुक्त रहोगे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा अनंत काल तक। यही तो बात है, सुसमाचार यही तो बस सिखाता है। बाकी हर जगह आपको नए धर्म और नई नई चीज़ें मिलेंगी, दोबारा जन्म और सारी चीज़ें। बाइबल कहती है अनंत जीवन की बात। अनंत जीवन मतलब हमेशा के लिए सुख का जीवन, हमेशा के लिए, ना कि दोबारा हमें इस पृथ्वी पर आकर नया जन्म लेने या फिर से हम ये सब करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। पतरस का सुसमाचार, कई काल्पनात्मक और असंगत बातें जैसा बोलता हुआ क्रूस उसमें बताया गया, क्रूस बोल रहा है। ये सब बातें गलत हैं, ये सब बातें मनगढ़ंत हैं, ये बातें बाइबल के अनुसार नहीं है। अब कोई बोले यीशु मसीह की मूर्ति बोलने लगी, यीशु मसीह की मूर्ति ने पैर चलाए, हाथ चलाए, ये सब गलत शिक्षाएं हैं। मूर्ति मूर्ति होती है, चाहे वो यीशु मसीह की हो चाहे किसी की भी हो। मूर्ति पूजने लायक नहीं होती और ना यीशु मसीह की मूर्ति पूजने लायक है, क्योंकि मूर्ति में प्राण नहीं है। केवल आप उसे स्टेचू के रूप में रख सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो, घर सजा सकते हो, लेकिन ये पूजने वाली कोई भी चीजें नहीं है। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं वो ग्नास्टिक विचार से उनको फॉलो करते हैं, ये गलत है। इसको भी आप समझ लो, ग्नास्टिक विचारधारा क्या होती है। ग्नास्टिक शब्द यूनानी शब्द ग्नोसिस से आता है, जिसका अर्थ है गुप्त ज्ञान या इनर स्पिरिचुअल नॉलेज, एक आंतरिक आत्मिक ज्ञान, अंदर से जो सोया हुआ ऐसा कोई ज्ञान हो जो जागने के बाद मनुष्य बदल जाए, ऐसी विचारधारा को बताता है। यह विचार मसीही युग की दूसरी शताब्दी में आया। और क्यों आया आपको पता है? प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सारे धर्मों में फैला, हर जगह फैला। अब जब दूसरी जगह पर पहुंचा तो जो पहले के जो धर्म का जो पालन किया करता था व्यक्ति, उसने यीशु मसीह के सुसमाचार को धीरे धीरे चेंज करना शुरू किया। वहाँ के जो विद्वान थे, उनके धर्मों में विद्वान थे, उन्होंने अपनी शिक्षा को यीशु मसीह के नाम से जोड़ दिया, तो ये गलत शिक्षा बन गई। यूनानी दर्शन को यीशु मसीह में जोड़ दिया। इन्होंने बाइबल की शिक्षाओं को बिगाड़कर अपने गुप्त समाचार बनाए। एग्जाम्पल के लिए थोमा का सुसमाचार कहता है कि यीशु ने कुछ गुप्त बातें सिर्फ थोमा को बताई,
जो बाकी चेलों को नहीं बताई, जबकि बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पढ़ोगे, गुप्त बातें प्रभु यीशु मसीह ने किसी एक शिष्य को नहीं बताई, बल्कि सबको एकांत में ले जाकर शिक्षा देते थे। मसीह के बलिदान और पुनरुत्थान को अस्वीकार करता है। यह मानवता की बराबरी और परमेश्वर के प्रेम को सीमित करता है। यह उद्धार को केवल कुछ ज्ञानियों तक सीमित करता है, जबकि बाइबल कहती है उद्धार सबके लिए है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 2 से 3 में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। तो गनास्टिक विचारधारा हम कह सकते हैं ये एक दुष्ट आत्मा की तरह है, जो मनुष्यों के जीवन में काम करती है। झूठी आत्मा है, झूठी आत्मिक आत्मा है, जिसमें मनुष्य भटक जाता है। और कैसे भटक जाता है? मनुष्य आज भी, बाइबल को पढ़ने वाला व्यक्ति भी कभी कभी विचारधारा से होता है, उसमें दुष्ट आत्मा काम करने ऐसे लगती है कि वह गुप्त बातों को सोचता है कि कुछ ऐसा ज्ञान है जो अभी तक हम जाने नहीं है, बाइबल से परे कुछ भी है जो इसमें नहीं है, कुछ और भी खास है जो अब तक हम इसे जाने नहीं है। तो वह गुप्त ज्ञान की तलाश में रहता है। दुष्ट आत्मा उसको भटकाती है और फिर वो भटक कर पाप करता है, जिसमें वह बलि भी करता है और भी बुरे बुरे काम करता है, दूसरों की हानि भी करता है, सिर्फ एक ज्ञान पाने के लिए। अगर आप पढ़ोगे दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 9 से 11 में, इसमें लिखा है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिनसे उनका उद्धार होता है। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। तो जो लोग सत्य की राह पर नहीं चलते हैं और सत्य को जानना नहीं चाहते हैं, कि जो सुसमाचार शिक्षा देती है, जो सुसमाचार हमें बताता है अनंत जीवन की बात, इसको लोग स्वीकार नहीं करते कि ऐसा नहीं हो सकता अनंत जीवन हम सबको मिले। तो फिर वो गुप्त ज्ञान की ओर खोज करते हैं, तो उनमें भटका देने वाली एक आत्मा निवास करती है। इसीलिए वो कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं और वह कभी भी तृप्त नहीं होते। बहुत से लोगों को देखा होगा कि रहस्य खोजते हैं। यूट्यूब चैनल पर मैं देखता हूँ मसीही लोग भाई बहन भी रहस्य खोजते रहते हैं। कुछ रहस्य, ऐसे रहस्य जो हम नहीं जानते, बाइबल से बाहर के रहस्य, बाइबल से बाहर की चीज़ों के रहस्य, बोले बाइबल में आपको नहीं मिलेगा, पर ये उस पुस्तक में मिला, वो फला पुस्तक में मिला, ऐसी ऐसी जगह पर लिखा है। तो ये सारी चीज़ें इनको अवॉइड करो। यदि आप भटकना नहीं चाहते हो, इनको अवॉइड करो। बहुत से ऐसे बड़े बड़े स्कॉलर हैं आपके बीच में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा और आप उन्हें जानते हैं। वो ऐसी बातों को बताते हैं जो हमारे बाइबल में नहीं मिलती, और कहते हैं कि आप इस पुस्तक को पढ़ो, आप हनोक की पुस्तक को पढ़ लो, आप ये पुस्तक पढ़ लो, आप वो पुस्तक पढ़ लो। दुष्ट आत्मा हमेशा छुपे रहस्य की लालसा के द्वारा धोखा देता है। आपको पता है, जब मनुष्य ने पहली बार पाप किया, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम और हेवा को बनाया, तो हेवा ने कैसे पाप किया? दुष्ट आत्मा ने, उस शैतान ने उसको कैसे भटकाया? शैतान ने उसको भटकाया था, उस फल को खाने के लिए प्रेरित किया जिसको परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया। और उसने क्या कहा? इसे खाने से तुमको ज्ञान मिलेगा, इसे खाने से तुमको अच्छाई और बुराई का ज्ञान हो जाएगा, इसे खाने से तुम मरोगे नहीं बल्कि तुम अच्छा और बुराई का ज्ञान तुमको हो जाएगा और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। हेवा ने सोचा गलत क्या है इसमें, किसी ज्ञान को पाना गलत क्या है? यदि मुझे इसे खाने से ज्ञान मिलता है तो इसे खाते हैं। और उसने खाया, उसको क्या मिला? अच्छाई और बुराई का ज्ञान। और जब उसको ज्ञान मिला तो पता चला वो नंगे हैं, केवल ज्ञान की वजह से। और जब उनको ज्ञान ही नहीं था इस चीज का कि नंगापन भी कुछ होता है, तो कोई मतलब नहीं था। वो आत्मिक वस्त्र धारण किए थे, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। तो उस दुष्ट आत्मा ने वही किया और वो आज भी लोगों को भटकाता है। भले ही उसके सामने वो फल अब नहीं लेकर आए, पर वो आज भी कहता है कि कुछ छुपे रहस्य हैं जो तुम नहीं जानते और वो तुम आगे चलकर जानोगे। मसीह को चैलेंज कर रहा है कि तुम अभी उन बातों को नहीं जानते, उन रहस्यों को नहीं जानते, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। जबकि सुसमाचार अगर आप पढ़ोगे आप कभी भटकाए नहीं जाओगे। सोशल मीडिया पर भी बहुत से गुरु आ गए हैं जो कहते हैं कि तुम्हें चर्च या बाइबल की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें असली सच बताता हूँ। कुंडलिनी या चक्र ध्यान बताता है कि तुम ध्यान लगाओ और तुम्हारे अंदर के चक्र जागृत हो जाएंगे, तुम्हारे अंदर की छुपी ऊर्जा जागृत हो जाएगी। ये सब गलत शिक्षा है। छुपी ऊर्जा या गुप्त ज्ञान, ये जगाना, इनको, ये सब भूत सिद्धि है। और जब आप इनको करोगे तो कौन आएंगे? परमेश्वर आएंगे? नहीं, प्रेत आएंगे, भूत आएंगे, दुष्ट आत्माएं आएंगी। जो तुम जिनका ध्यान करोगे ये वही आएंगे। न्यू एज विचारधारा है कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर है,
तो तुम ही ब्रह्म हो। ये भी लोग बोलते हैं, गलत। तुम परमेश्वर नहीं हो, तुम ईश्वर नहीं हो। तुम कौन हो? एक मसीही हो, परमेश्वर की संतान हो, जिसे परमेश्वर प्रेम करता है। और यदि तुम कहोगे कि परमेश्वर ऐसा हो जाए, विश्वास के साथ में कहोगे, तो बाइबल कहती है यदि तुमने राई के दाने के बराबर भी विश्वास किया और तुम उस पहाड़ से कहोगे कि इस स्थान से उठकर उस स्थान पर चला जाए या समुद्र में गिर जा, तो वो तुम्हारी बात मान लेगा। क्या तुम परमेश्वर में ऐसा विश्वास करते हो? राई का दाना ठोस होता है, तुम्हारा छोटा सा विश्वास हो पर ठोस हो, और तुम्हारे लिए वही काम होंगे जो तुम चाहते हो। हालेलुया। इसीलिए मसीह लोग हमेशा उन्नति करते हैं। तुम जब परमेश्वर से जुड़ोगे तो धन, संपत्ति और हर एक जरूरत जो तुम्हें चाहिए परमेश्वर से मिलती है, ना कि संसार से। हालेलुया। संसार से जो धन मिलता है उसमें तुम्हें दुख मिलता है। तुम्हारा वो पैसा बीमारियों में जाता है, तुम्हारा वो पैसा कहीं किसी में चला जाता है, कहीं किसी में चला जाता है। संसार से कमाई हुई हर एक चीज तुम्हारी खत्म हो जाती है, लेकिन परमेश्वर से जो तुम्हें मिलेगा वो तुम्हें सुख प्रदान करेगा। फिर सच्चाई क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 6 ये कहता है, यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं आता। जितने भी आपके बीच में गुरु आए, जितने भी आपके बीच में लोग सिखाने वाले आए, उन्होंने कहा मैं तुम्हें सत्य का मार्ग बताऊंगा। उसने कहा मैं तुम्हें मार्ग बताऊंगा जीवन का। किसी ने कहा मैं तुम्हें जीवन की राह दे दूंगा। लेकिन बाइबल कहती है यीशु एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कहा मैं हूं मार्ग, मैं हूं सत्य और मैं हूं जीवन। जिसकी तुम खोज कर रहे हो बेटा, वो मैं हूं। हालेलुया। इसीलिए हम शांति पाते हैं, इसीलिए हम भागते नहीं हैं, इसीलिए हम चिल्लाते नहीं हैं, इसीलिए हमें कहीं धाम या कहीं जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें घर बैठे वो चीज़ मिली है जो हमें चाहिए थी। तो कोई गुप्त ज्ञान नहीं, बल्कि सुसमाचार का सरल सत्य ही उद्धार और शांति लेकर आता है। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 32 कहता है, यदि तुम सच्चाई को जानोगे तो तुम्हें सच्चाई स्वतंत्र कर देगी जो सुसमाचार में मिलती है। तो हम कौन हैं फिर? हम रहस्यवादी नहीं हैं। हम रहस्यों को समेटकर अपने भीतर नहीं रखते हैं, बल्कि हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं। हम विश्वास को खुलकर प्रकट करते हैं, उसमें हम कुछ भी नहीं छिपाते, इसलिए हम रहस्यवादी नहीं हैं। नंबर 2, हम ज्ञान नहीं उद्धार की बात करते हैं जो अनुग्रह से हमें मिला है। नंबर 3, हम गुप्त ज्ञान या छुपे हुए रहस्य पर नहीं चलते हैं, हम परमेश्वर की बताई हुई राह पर चलते हैं। ये हैं हम। और आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप समय है, आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ बीज बोएं। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, बाइबल स्टडी प्रोग्राम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं आपको और भी अच्छे से समझाऊं, सिखाऊं, आप हमें सपोर्ट कीजिए। सुसमाचार हर जगह पर फैले, दूसरे लोगों के पास भी जाए, और वो भी इसी तरह बचाए जाएं जिस प्रकार तुम बचाए गए। इसके लिए जो साधन है इस पृथ्वी पर, तो कम से कम तो धन की ज़रूरत पड़ती है इस साधन के रूप में, जिसे परमेश्वर इस्तेमाल करता है अपने तरीके से। आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोएंगे, परमेश्वर इस धन का इस्तेमाल करेगा। कैसे करके दूसरे व्यक्ति के पास सुसमाचार पहुंचना है परमेश्वर बताते हैं। और जब कोई व्यक्ति मन फिराता है और तुम्हारा धन उसमें गया है, तुम्हें आशीष मिलेगी। इसीलिए आपके स्क्रीन पर बारकोड दिख रहा है, यदि आप कुछ बोना चाहते हैं तो आप ज़रूर बोएं, खुलकर आगे आएं। प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। अगले एपिसोड में हम मत्ती रचित सुसमाचार से शुरू करेंगे और उनके वचनों को देखना शुरू करेंगे। और कापी कलम अपना लेकर रखिएगा, इन सारी चीज़ों को लिखकर चलो, क्योंकि ये नोट्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, ये हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम।